फ्रेंड्स आप बढ़िया सकते फिर से टॉप डेट वीडियो लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले पवन सिंह भी समर सिंह से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों का कंट्रोवर्सी ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में फैल रहा है कि मानो जैसे आग फैलता है वैसे, क्योंकि लोगों को ये जानना है कि कंट्रोवर्सी विवाद कहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों का तो 2-3 महीने बाद बहुत ज्यादा मूवी आने वाला था। कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हो गया कि क्या लोग दोस्तों समर सिंह का एक बेहतरीन सॉन्ग आता है, रंगदारी वाला सॉन्ग होता है, कुछ अलग ही फील देता है, लेकिन वो सॉन्ग में लाइनिंग कुछ इस तरह से होता है। जितने भी पवन सिंह के फैन हो, चाहे मेरा रेगुलर जो वीडियो देखते हैं, उन लोगों को तो समझ में आ ही गया, और जो लोगों को समझ में नहीं आया है, चाहे नहीं समझ पाए हैं, फिर से तो अच्छी तरीके से समझाते हैं ना। क्योंकि आप लोग बता सुनाओ, पवन सिंह उनके बड़े भाई का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है बहुत तेजी। कॉल रिकॉर्डिंग में पवन सिंह के भाई बहुत ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं पवन सिंह को। उसी में बहुत ज्यादा जो समर सिंह का जो सॉन्ग आया है उससे मिलता जुलता है कुछ इस तरह। हाल ही इस लाइन को खेसारी लाल यादव आज से 1.5 महीना पहले ही गा चुके हैं, जिसके कारण खेसारी लाल यादव भी बहुत ज्यादा ट्रोल में रहे कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा ही। लेकिन यही समर सिंह भी लाइन लाकर गा दी अपने सॉन्ग में, जिसको लेकर पवन सिंह के फैन को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगे। जैसे कि जितने भी फैन पेज वाले हैं, चाहे यूट्यूबर है, चाहे पवन सिंह की जितनी भी टीम में रहने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा समर सिंह को ट्रोल इतना करने लगते हैं कि क्या बोले। जिसमें समर सिंह एक पोस्ट करते हैं जिसमें लगते हैं कि बहुत ज्यादा जो जितने भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अच्छे तरीके से रंगदारी सॉन्ग गाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं सॉन्ग गा रहा हूँ रंगदारी तो दिक्कत। जितना समर सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतना तो मुझे भी लग रहा है कि गलत नहीं किए हैं। खैर कोई बात नहीं। पवन सिंह और समर सिंह का तो कुछ दिन पहले एक मूवी आने वाला था, उससे पहले एक सॉन्ग आने वाला था, तो शायद सॉन्ग आएगा या नहीं इसमें भी बहुत ज्यादा कम चांस मुझे लग रहा है। खैर आप लोग इस पे क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा डिटेल चलते हैं। आपके ट्रेंडिंग के स्टार खेसारी लाल यादव को धमकी मिला कॉल रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ राजा रंगबाज सॉन्ग को लेकर कुछ इस तरह से सुनने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ पवन सिंह के फैन पेज वाले खेसारी लाल यादव के पास कॉल लगाते हैं, कुछ इससे बहुत ज्यादा बदतमीजी तरीके से बात करते हैं। मानते हैं खेसारी लाल यादव चोरी किए चाहे कुछ भी किए होंगे, लेकिन अच्छी तरीके से ट्रीट आना चाहिए था, अच्छी तरीके से बात करना चाहिए था। लेकिन यार मैं तो ये राहुल गांधी थोड़ी हो आती, मैं आपको पब्लिक का सबसे पूछने जाऊँ। अरे मैं कौन बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ उससे तुमको क्या मतलब है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ये सही है? बोलिए ना, आप बोल कौन रहे हो पहले क्लियर तो करिए। मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, समझे? आजमगढ़ से कौन बोल रहे हैं? कौन सा गाना आपका चुरा लिया हूँ मैं? अरे मेरा गाना क्या तुम चुराओगे हैं? लेकिन जो पवन भैया का गाना होता है, अखिलेश कश्यप जो लिख के देता है तुम वही गा देते हो। मैं जो पूछ रहा हूँ आपका मतलब आप कौन है जिनका गाना चुराया हूँ मैं, वो आप उनके कौन लगते हैं? पवन भैया की डाई हार्ट फैन है, समझे? अच्छा, नहीं कितने दिन पहले का गाना है आपका? अरे कितने दिन का क्या, जब पवन भैया का गाना रिलीज होने वाला था तुमने गाना चुरा के गाया है, और उनसे आधा घंटा पहले तुमने गाना भी डाल दिया। हेलो हेलो भाग्य खेसारी लाल यादव का फैन के बारे में, जहां पे बोल रहे हैं कि नहीं एडिट किया गया है, कुछ लोग यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि नहीं खेसारी लाल यादव का वॉइस एडिट किया गया है कुछ इस तरह से। वहां पे कोई खेसारी लाल यादव को धमकी नहीं मिला है। दूसरी तरफ पवन सिंह की टीम के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं धमकी गया है, और साथ में पवन सिंह की जितने फैन है बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं सच सही किया। एक सप्ताह से ऊपर हो गया राजा रंगबाज को सॉन्ग आया हुआ, आप लोगों को भी पता है कि चोर कौन है, मुझे भी पता है कि कौन चोर है कौन नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो में बताता ही हूँ। लेकिन यहाँ पे यह मुद्दा है कि अच्छी तरीके से बात नहीं किया खेसारी लाल यादव, इसको लेकर खेसारी यादव का फैन कुछ लोग गुस्सा में है कि कुछ इस तरह से बोल रहे थे। मुझे भी लगता है कि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव के अननोन नंबर उठाना नहीं चाहिए था, बल्कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी बनाना चाहिए था। आपका पर्सनल नंबर वायरल हो जाए, कुछ इस तरह से कोई भी कॉल करके बहुत ज्यादा धमकी दे रहा है, बहुत ज्यादा इस तरह से सोशल मीडिया पे मजाक बना रहा है। फाइनली ये कॉल रिकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा लंबा था, लेकिन क्या ही बोले, आप लोगों के जो छोटा सा क्लिप था जो मेन मुद्दा पे पॉइंट चल रहा था उसको आप लोगों को सुन ही लिए कि किस तरह से बातचीत हो रहा था ये कॉल रिकॉर्डिंग में। लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि खेसारी लाल यादव के यहाँ पे लापरवाही है या नहीं, क्योंकि कोई भी कॉल कर दे रहा है, कुछ भी पर्सनल नंबर पे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वायरल भी हो जा रहा है, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिला, बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो रहा है एक तरफ खेसारी लाल यादव को। खैर कोई बात नहीं, मेरे चैनल तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।